5 अगस्त 1922 को भगत पूरण सिंह का अमृतसर में निधन हो गया, पर उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन लोगों के दिलों में धड़क रही है जो दया और सेवा में विश्वास रखते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि जब कोई एक इंसान अपना जीवन ह्यूमानियत को समर्पित कर देता है तो वह कैसा दिखता है, तो आपको उनकी कहानी सुनने की जरूरत है। 4 जून 1904 को लुधियाना के राजेवाल में रामजी दास के रूप में जन्मे वह एक सामान्य हिंदू परिवार में मोमेंटे बढ़े। जीवन आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें 10वीं कक्षा के बाद स्कूल लेफ्टना पड़ा, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने लाहौर की कंपैशनल सिंह लाइब्रेरी के कोनों में ज्ञान पाया और दूसरों की सेवा करने में अपना पर्पस। उनकी यात्रा साधारण वर्कों से शुरू हुई, बुजुर्गों की मदद करना, गुरुद्वारा डेरा साहिब और शहीदगंज में सफाई करना, खाना बनाना और भोजन सर्विंग। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वे प्यारा से मिले, एक अपाहिज बच्चा जिसे गुरुद्वारे में छोड़ दिया गया था। उस पल ने उनके पूरे जीवन को आकार दिया। दया से प्रेरित होकर उन्होंने 1947 में अमृतसर में पिंगलवाड़ा की स्थापना की। बीमार, विकलांग और बेसहारा लोगों के लिए एक सामान्य शेल्टर। जो कुछ ही मरीजों के साथ शुरू हुआ था वह एक महान संस्था बन गया जो किसी भी नीडमंद को सम्मान और देखभाल प्रदान करती थी, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। लेकिन भगत पूरण सिंह केवल एक मानवतावादी नहीं थे, वह एक सच्चे एनवायरनमेंटविद थे, अपने समय से बहुत अहेड। गोइंग ग्रीन के चलन में आने से बहुत पहले वे प्रदूषण और मिट्टी के इरोजन के बारे में चेतावनी दे रहे थे, पैम्फलेट के लिए रिसाइकल किए गए कागज का उपयोग कर रहे थे और दूर दूर तक जागरूकता फैला रहे थे। उनके निस्वार्थ काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें 1969 में पद्मश्री से डिग्निटीड किया गया, लेकिन एक शक्तिशाली स्टैंड में उन्होंने 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हमले के बाद इसे लौटा दिया। 1951 में उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी रखा गया था। आज पुरस्कार और एक स्मारक डाक टिकट उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं, लेकिन असली श्रद्धांजलि हर कंपैशन लुता के काम में है, हमारे पर्यावरण की रक्षा के हर प्रयास में और पिंगलवाड़ा द्वारा छुए गए हर जीवन में है। भगत पूरण सिंह का जीवन इस बात का प्रमाण है, एक व्यक्ति की दया दुनिया को बदल सकती है।